रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, मगर उस शख्स की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने शीशे की दीवारों वाले आलीशान कमरे में खड़ा नीचे जगमगाती सड़कों को देख रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका लोग ख्वाब देखते हैं। कई कंपनियां, महंगी गाड़ियां, कीमती घड़ियां, गैर मुल्की सफर, शोहरत, ताकत। लोग उससे हाथ मिलाने को कामयाबी समझते थे। लेकिन उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो पूरी जिंदगी गलत चीज के पीछे भागता रहा है। उसने खामोशी से अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी मेज पर रखी और दिल ही दिल में एक अजीब सवाल किया। अगर मेरी सारी दौलत आज खत्म हो जाए तो क्या मेरे पास वाकई कुछ बचेगा? ये सवाल सिर्फ उस शख्स का नहीं, ये सवाल हम सब का है। और यही सवाल मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी में निहायत दिलचस्प अंदाज में हमारे सामने रखता है। वो कहता है कि दुनिया में लाखों लोग पैसा कमाने की दौड़ में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, मगर बहुत कम लोग ये सीख पाते हैं कि पैसा खर्च कैसे करना है। हालांकि असल मसला कमाना नहीं बल्कि खर्च करना है, क्योंकि इंसान की जिंदगी की असल कहानी उसकी अखराजात लिखते हैं। एक गरीब आदमी भी गलत खर्च करके बेसुकून रह सकता है, और एक अमीर आदमी भी। इसी तरह एक मुतवस्सत इंसान भी समझदारी से खर्च करके खुश रह सकता है, क्योंकि सुकून का ताल्लुक सिर्फ पैसे की मिकदार से नहीं बल्कि उस ताल्लुक से है जो इंसान अपने पैसे के साथ कायम करता है। मॉर्गन हाउसल कहता है कि हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता उसके बचपन में बनना शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो गुर्बत में पला हो, वो जवान होकर भी पैसा खर्च करते हुए डरता रहता है, चाहे उसके पास करोड़ों क्यों ना हो, क्योंकि उसके जहन में हर वक्त महरूमी का खौफ जिंदा रहता है। दूसरी तरफ वो बच्चा जो हमेशा आसाइशों में पला हो, उसे कभी अंदाजा ही नहीं होता कि जरूरत और ख्वाहिश में फर्क क्या होता है। इसीलिए दो लोग एक जैसी तनख्वाह के बावजूद बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां गुजार सकते हैं। एक हर वक्त परेशान, दूसरा मुतमईन। एक कर्जों में डूबा हुआ, दूसरा पुरसुकून। फर्क सिर्फ सोच का होता है। किताब में मॉर्गन हाउसल एक निहायत तल्ख हकीकत बयान करता है। वो कहता है कि इंसान अक्सर चीजें अपनी खुशी के लिए नहीं खरीदता, बल्कि दूसरों की नजरों में अहम बनने के लिए खरीदता है। एक आदमी नई गाड़ी खरीदता है, उसे लगता है लोग उसे कामयाब समझेंगे। वो महंगे कपड़े पहनता है ताकि लोग मुतासिर हों। वो बड़ा घर लेता है ताकि रिश्तेदार हैरान रह जाएं। लेकिन चंद दिन बाद वही लोग किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया कभी किसी एक शख्स पर ज्यादा। मॉर्गन एक निहायत खूबसूरत मिसाल देता है। वो कहता है, अगर आप सड़क पर किसी शख्स को बहुत महंगी गाड़ी में देखते हैं तो आप हकीकत में उस शख्स की तारीफ नहीं कर रहे होते, आप खुद को उस गाड़ी में तसव्वुर कर रहे होते हैं। यानी लोग आपकी दौलत से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात से मुतासिर होते हैं। ये बात इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि फिर एहसास होता है कि शायद हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों को मुतासिर करने में गुजार देते हैं जो हकीकत में हमारे बारे में इतना सोचते ही नहीं। किताब का सबसे ताकतवर ख्याल नजर आने वाली दौलत और असल दौलत का फर्क है। नजर आने वाली दौलत वो है जो दुनिया को दिखाई देती है, महंगी घड़ियां, लग्जरी घर, ब्रांडेड कपड़े। मगर असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती। बैंक में बचत, कर्ज से आजादी, जहनी सुकून, वक्त पर इख्तियार। वो आजादी की अगर दिल ना चाहे तो इंसान किसी जिल्लत आमेज नौकरी को फौरन छोड़ सके। हाउसल कहता है कि दुनिया उन लोगों को कामयाब समझती है जो अपनी दौलत दिखाते हैं, जबकि असल में सबसे ज्यादा ताकत अक्सर उन लोगों के पास होती है जो खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं। वो एक ऐसे शख्स की मिसाल देता है जो बज़ाहिर निहायत सादा जिंदगी गुजारता था। आम कपड़े, पुरानी गाड़ी, छोटा सा घर। लोग उसे मामूली समझते थे, मगर हकीकत ये थी कि उसके पास इतनी बचत मौजूद थी कि वो बगैर किसी खौफ के पूरी जिंदगी गुजार सकता था। उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, वो अपनी मर्जी से जीता था। यही असल अमीरी थी। मॉर्गन कहता है, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश दौलत नहीं बल्कि आजादी है। मगर ज्यादातर लोग गलती से समझते हैं कि आजादी दिखावे से मिलती है, हालांकि आजादी सादगी से आती है। एक जगह वो लिखता है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हों, बल्कि वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत हो। किताब में सोशल मीडिया के खतरनाक असरात पर भी बहुत गहरी बात की गई है। पहले इंसान सिर्फ अपने मोहल्ले वालों से मुवाजना करता था, अब वो पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहा है। हर रोज हजारों तस्वीरें उसके सामने आती हैं, किसी का नया घर, किसी की शादी, किसी का गैर मुल्की सफर, किसी की कामयाबी। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी आम सी जिंदगी से नफरत करने लगता है।
वो भूल जाता है कि सोशल मीडिया हकीकत नहीं बल्कि लोगों की चुनी हुई झलकियां हैं। वहां कोई अपनी रातों की तन्हाई नहीं दिखाता, कोई अपने कर्ज नहीं दिखाता, कोई अपनी बेसुकूनी नहीं दिखाता। मगर इंसान दूसरों की चमकती तस्वीरों को देखकर अपनी खामोश जिंदगी को नाकामी समझने लगता है। फिर वो ऐसी चीजें खरीदना शुरू करता है जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को कमतर महसूस ना करे। मॉर्गन हाउसल कहता है कि मुवाजना एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। अगर आपके पास 10 लाख होंगे तो आप करोड़ वाले को देखेंगे, अगर करोड़ होंगे तो अरबपति को देखेंगे। इंसान जब दूसरों की बुनियाद पर अपनी कामयाबी नापता है तो वो कभी मुतमईन नहीं रह सकता। इसीलिए वो बार बार इनफ यानी काफी के तसव्वुर पर जोर देता है। वो कहता है जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आना चाहिए जब इंसान खुद से कहे मेरे पास इतना काफी है, अब मुझे सुकून चाहिए, ना कि सिर्फ मजीद दौलत। मगर ये बात समझना आसान नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इंसान को यही सिखाती है कि ज्यादा हासिल करो, ज्यादा दिखाओ, ज्यादा खरीदो, ज्यादा बनो। और इसी दौड़ में इंसान कभी ये नहीं सोचता कि आखिर वो भाग क्यों रहा है। किताब में एक नौजवान का जिक्र है जो हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने के साथ अपनी ख्वाहिशात भी बढ़ाता गया। पहले एक छोटा फ्लैट काफी था, फिर बड़ा अपार्टमेंट चाहिए था, फिर बंगला, पहले आम गाड़ी, फिर लग्जरी गाड़ी, पहले एक सफर काफी था, फिर हर छुट्टी बैरूने मुल्क गुजारना जरूरी लगने लगा। आखिरकार वो इतना कमाने लगा जितना उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मगर फिर भी वो बेसुकून था, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात उसकी आमदनी से तेज भाग रही थीं। मॉर्गन कहता है इंसान अक्सर समझता है कि अगली चीज उसे खुश कर देगी, मगर जब वो चीज मिल जाती है तो खुशी चंद दिन बाद खत्म हो जाती है, फिर एक नई ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसी को वो हेडोनिक एडेप्टेशन कहता है, यानी इंसान हर नई आसाइश का आदी हो जाता है। एक दिन जिस गाड़ी के लिए वो रातों को जागता था, चंद महीनों बाद वही गाड़ी आम लगने लगती है, फिर नई ख्वाहिश जन्म लेती है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए मॉर्गन कहता है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती अगर इंसान का दिल बेकाबू ख्वाहिशात से भरा हुआ हो। किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जहां वो वक्त की बात करता है। वो कहता है पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो आपको महंगी चीजें खरीद सकता है, बल्कि ये है कि वो आपको अपना वक्त वापस दे सकता है। अगर आपके पास इतनी आजादी हो कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकें, अपने वालिदैन के पास बैठ सकें, अपनी पसंद का काम कर सकें, किसी जहरीले माहौल से निकल सकें, तो आप हकीकत में अमीर हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है मगर वक्त नहीं। वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते, वो अपने वालिदैन के आखिरी सालों में उनके साथ नहीं बैठ पाते। वो जिंदगी भर सिर्फ पैसा जमा करते रहते हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है कि जिंदगी तो गुजर गई। मॉर्गन हाउसल इंसान को डराना नहीं चाहता, वो सिर्फ जगाना चाहता है। वो हमें ये समझाना चाहता है कि पैसा दुश्मन नहीं, मगर गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा इंसान को अंदर से खाली कर देता है। वो कहता है अगर आप खर्च करना सीख जाएं तो कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं, मगर अगर आपने सिर्फ दूसरों को मुतासिर करना सीखा तो पूरी दुनिया की दौलत भी आपको मुतमईन नहीं कर सकेगी। आखिर में किताब इंसान को एक अजीब खामोशी में छोड़ देती है, जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो, और शायद इंसान पहली बार खुद से सच बोलने लगता है। क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या सिर्फ वो जिंदगी खरीद रहा हूं जो दुनिया मुझे दिखा रही है? और शायद यही सवाल इस पूरी किताब का सबसे कीमती सबक है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दौलत जमा करना नहीं, बल्कि ऐसा सुकून हासिल करना है जो खरीदना मुमकिन ना हो।